आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से जो कुछ भी संकेत मिलते हुए आपको दिखाई दिए, उसकी वजह से आज भारतीय बाज़ारों को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा और जो सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा वो था रिटेल निवेशकों को। क्योंकि आपने ये तो समझ लिया होगा कि इस मार्केट में रिटेल निवेशकों का पैसा कमाना कितना दुर्लभ हो गया है। पुट साइड की जिन्होंने आज एंट्रीज़ ली थी, उनके कॉल साइड वालों के पहले स्टॉप लॉस होते हुए दिखाई दिए। जो लोग देख रहे थे कि ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा और लग भी ऐसा ही रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, कोई रीज़न नहीं था भारतीय बाज़ारों का इतना बुरी तरह से गिरने का। और फिर नीचे वालों के स्टॉप लॉस हुए और फिर उसके बाद जो रिकवरी आई तो जो पुट साइड वाले थे उनके भी स्टॉप लॉस होते हुए दिखाई दिए और उसकी वजह से आज पूरी मार्केट में हाहाकार मचता हुआ दिखाई दिया और ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला। अब देखना ये होगा कि भारतीय बाज़ार यहाँ से कौन सी चाल चलते हैं, क्योंकि आज जिस प्रकार से बड़े निवेशकों ने रिटेलर्स को फंसाया है और बहुत बुरा फंसाया है, बहुत बुरा बड़ा माल आज करता हुआ लोगों का दिखाई दिया है। क्योंकि जिस प्रकार का डर शुरुआत से ही बाज़ार में मिलता हुआ नज़र आ रहा था, एक एक मिनट में 2-2 मिनट में 50-50 पॉइंट की कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही थी, उससे डर का माहौल और बड़ा होता गया। क्योंकि जिस प्रकार से अक्टूबर और नवंबर में लोगों ने देखा था गिरावट, उससे भी बड़ी गिरावट की स्थिति आज देखने को मिल रही थी। बाजार खुलने के साथ ही जिस प्रकार की गिरावट 11 बजे तक देखने को मिली, काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट थी और काफ़ी नेगेटिविटी लोगों के दिल में बस गई और उन्होंने अपना माल छोड़ा और जैसे ही माल छोड़ा उन्होंने फिर से बाइंग आती हुई दिखाई दी और ऐसी बाइंग आई कि बाजार की रिकवरी नीचे स्तरों से 550 से 600 पॉइंट की देखने को मिली। बाजार 24,800 तक जाता हुआ दिखाई दिया। जो बाजार नीचे के स्तर 24,170 के थे, वो सीधे 24,800 तक जाना आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की रैली और किस प्रकार का रिबाउंड आज भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है। अब यदि ऐसे ही हालात रहे तो रिटेल निवेशकों का इस बाज़ार में पैसा कमाना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। यहाँ पे आप एक बड़ी खबर को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेबी का जो प्रपोज़ल है वो आता हुआ दिखाई दिया है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकेंगे, वो भी एल्गो ट्रेडिंग के लिए। अभी तक बड़े निवेशक ही एल्गो ट्रेडिंग में थे, लेकिन अब जैसा कि खबरें आ रही है कि रिटेल निवेशक भी एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो उसके बाद थोड़ी पॉजिटिविटी बाज़ार के लिए, रिटेल निवेशकों के लिए बढ़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से जिस प्रकार के फिस्कल स्टिमुलस पैकेज और रेट कट की खबरें आ रही हैं, वो थोड़ी भारतीय बाज़ारों के लिए कल से ही नेगेटिव बनी हुई थी। अब जो जेफरीज की तरफ से भी टारगेट 26,600 के 2025 एंड तक भारतीय बाज़ारों के आने के जो है दिख रहे हैं और उसकी वजह से भारतीय बाज़ार आज देखो कि किस प्रकार की रैली करते हुए नज़र आए हैं। निफ्टी को देखोगे तो 24,770 के लगभग की क्लोजिंग सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की तरफ से भी ज़बरदस्त रैली का मूड माहौल आज देखने को मिला है। निफ्टी की बात करें तो अब निफ्टी यदि कल 24,840 के ऊपर जाता है तो फिर आपको 25,000 और 25,200 तक के टारगेट अगले सप्ताह देखने को मिल जाएंगे। जो सपोर्ट जोन रहेगा वो 24,400 का पहला और आज का लो दूसरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज जिस प्रकार की गिरावट हुई है, सारे के सारे स्टॉप लॉसेस करते हुए दिखाई दिए और उसके बाद बाजार जिस प्रकार से रिबाउंड हुआ है, सबको मात को आता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी भी अब दिसंबर में ही ऑल टाइम हाई लगा सकता है और हो सकता है कि सोमवार को ही बड़ा गैप अप देखने को मिले, तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।